नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको भारत द्वारा की गई सभी शांति संधियों के बारे में बताऊंगा। एंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से 1769। यह मैसूर की सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भारत में संघर्ष था। इस बीच निम्नलिखित लड़ाइयां लड़ी गई। चिंगम की लड़ाई या चिंगमा 3 सितंबर 1767। तिरुवन्नामलाई की लड़ाई 25 सितंबर 1767। अंबुर की घेराबंदी नवंबर-दिसंबर 1767। स्काता की लड़ाई 22-23 अगस्त 1768 की रात। मुलवागोल की लड़ाई 4 अक्टूबर 1768। बगलोर की लड़ाई 22 से 23 नवंबर 1768। कराची समझौता 1949। इस पर भारत और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा स्थापित करने के लिए और इसने एक संघर्ष विराम रेखा की स्थापना की, जिसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों द्वारा तब से की गई है। मिजोरम शांति समझौता 1986। यह भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के बीच 1966 में शुरू हुए मिजोरम भारत में विद्रोह और हिंसा को समाप्त करने के लिए एक आधिकारिक समझौता था। MNF ने अपने सभी हथियार, गोला बारूद और उपकरण सरकार को सरेंडर कर दिए। इसके साथ MNF ने आजादी और ग्रेटर मिजोरम के लिए अपना संघर्ष छोड़ दिया। पाकिस्तानी आत्मसमर्पण का साधन 16 दिसंबर 1971। यह एक लिखित समझौता था जिसने पाकिस्तान सशस्त्र बल पूर्वी कमान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण को सक्षम बनाया, जिससे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण को समाप्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह घरोड़ा ने गंभीर आश्वासन दिया कि आत्मसमर्पण करने वाले कामकों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा कि सैनिक जिनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार हकदार हैं और आत्मसमर्पण करने वाले सभी पाकिस्तानी सैन्य और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा और भलाई की गारंटी देते हैं। सालबाई की संधि 17 मई 1782। इस पर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने पहले एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी बातचीत के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच हस्ताक्षर किए थे। अपनी शर्तों के तहत कंपनी ने सालसेट और ब्रोच पर नियंत्रण बनाए रखा और गारंटी हासिल की कि मराठों मैसूर के हैदर अली को हराएंगे और कर्नाटक में क्षेत्रों को फिर से ले जाएंगे। मराठों ने यह भी गारंटी दी कि फ्रांसीसी को उनके क्षेत्रों पर बस्तियां स्थापित करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके बदले में अंग्रेज अपने ठेले वाले रघुनाथ राव को पेंशन देने पर सहमत हुए और माधवराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में स्वीकार करते हैं। सेरिंगपट्टनम की संधि, जिसे श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपटना भी कहा जाता है, 18 मार्च 1792। इसके हस्ताक्षर करने वालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। यह युद्ध देर से 1789 में हुआ, जब मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी त्रवनपुर पर हमला किया। 2 साल से अधिक की लड़ाई के बाद दूसरे अर्ल कॉर्नवालिस के नेतृत्व में कंपनी की सेनाओं ने मराठा साम्राज्य और हैदराबाद से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के साथ 17 फरवरी 9 में मैसूर की राजधानी सेरिंगपट्टनम, जिसे श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है, की घेराबंदी कर दी। कॉर्नवालिस ने संघर्ष खत्म करने के लिए टीपू के साथ बातचीत की। ताशकंद घोषणा 10 जनवरी 1966। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का समाधान किया था। यह बैठक 4 से 10 जनवरी 1966 तक उज्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत संघ अब उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी, ताकि अधिक स्थायी समाधान बनाने की कोशिश की जा सके। यह बैठक 4 से 10 जनवरी 1966 तक उज्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत संघ अब उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी, ताकि अधिक स्थायी समाधान बनाने की कोशिश की जा सके। प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिजिन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सोवियत संघ ने भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच मॉडरेट किया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ताशकंद में रहस्यमय तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। शास्त्री की अचानक मौत के कारण लगातार षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आ रहे हैं कि उन्हें जहर दिया गया। जापान और भारत के बीच शांति संधि 9 जून 1952।
यह दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए एक शांति संधि थी। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसका भारत एक हिस्सा था, जापान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। युद्ध के बाद जापान अमेरिका के कब्जे में था और भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 1951 में सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को संधि के प्रावधानों को जापानी संप्रभुता को सीमित करने के लिए माना, जैसा कि अमेरिका द्वारा प्रबंधित सैन फ्रांसिस्को प्रणाली के साथ इस दिन के लिए देखा गया था। पौंडीचेरी की संधि 1754। पौंडीचेरी की संधि ने दूसरे कार्नाटिक युद्ध का अंत कर दिया। फ्रांसीसी भारत में पुडुचेरी के फ्रांसीसी समझौते में इस पर सहमति बनी और हस्ताक्षर किए गए। पसंदीदा ब्रिटिश उम्मीदवार मोहम्मद अली खान वालाजान को कर्नाटक के नवाब के रूप में पहचाना जाता था। एक स्थायी समाधान होने के इरादे के बावजूद एक तीसरा कर्नाटक युद्ध सिर्फ 2 साल बाद 1756 में टूट गया। कृपया अधिक वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें।